दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, अगर इसकी एनएससी और बीएससी की लिस्टिंग देखी जाए तो नीरज इस्पात के नाम से इसकी लिस्टिंग है। अगर इस स्टॉक को नीरज इस्पात कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। अगर इस स्टॉक की करंट प्राइस की बात करें तो अब ये 185 रुपए 65 पैसे के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आज इसमें कम से कम 5 रुपए 75 पैसे के आसपास जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। 3% से ज्यादा यहाँ गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और सबसे बड़ी न्यूज जो स्टॉक में ये है कि ये स्टॉक अपनी जो लोअर सर्किट की रेंज है, मतलब जो लोअर सर्किट है, उसमें फंस गया है। ठीक है, और इसमें आपको जबरदस्त अब गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि मार्केट का जो फिनोमिना है वो भी यही कह रहा है कि मार्केट में काफी ज्यादा मंदी का माहौल होने वाला है। कल भी हमने वीडियो बना के ये बताया था कि जो एशियन स्टॉक मार्केट है वहां पे जबरदस्त फ्लक्चुएशन हो रहा है। हालांकि यूरोप का जो मार्केट है वो कल तक बिल्कुल हेल्दी था, लेकिन कल शाम को जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE कंपोजिट जब ओपन हुआ तो नेगेटिव पॉइंट के साथ हुआ। साथ में जो डॉउ जोन्स थे वहां पे भी आपको कम से कम 626 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जो कि एक इंडस्ट्रियल इंडिसेस वगैरह को शो करता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो यूरोप का मार्केट है वहां पे जबरदस्त गिरावट हुई है। अब सोचो, जब हमारा स्टॉक एक्सचेंज 7 अगस्त को कम से कम 3500 गिरा था तो उससे पहले NYSE कम से कम 1000 पॉइंट गिरा था। तो सोचो, जब 1000 पॉइंट के ऊपर हमारे जो मार्केट का जो हमारा सेंसेक्स है वो कम से कम 3500 पॉइंट गिरा, तो अगर आज वो 250 पॉइंट के आसपास गिरा है तो सोचो कितनी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। कम से कम 400 से लेके 700 पॉइंट के बीच में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। कल तक तो ये एक फ्लक्चुएशन था, लेकिन आज ये जबरदस्त गिरावट के रूप में चेंज हो गया वो फ्लक्चुएशन, और एशिया के साथ साथ पूरे यूरोप के मार्केट की धज्जियां उड़ गई। ठीक है, अगर ये गिरावट कितनी और बड़ी होने वाली है वो डिपेंड करता है। आज शाम को अगर NYSE फिर से नेगेटिव जाता है और डॉउ जोन्स जाता है तो समझ लो ये क्रैश दोबारा से आने वाला है और यहाँ जबरदस्त आपको मंदी देखने को मिलेगी और इस स्टॉक में जबरदस्त आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई इसका जो लोअर सर्किट है उसकी जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस बनती है वो कहां पे बनती है। तो इसकी जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस बनती है वो 165 रुपए के आसपास बनती है। अगर इसने 165 रुपए के रेसिस्टेंस को तोड़ा तो ये स्टॉक की जो अगली मजबूत रेसिस्टेंस मिलेगी वो आपको 110 रुपए के आसपास मिलेगी। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर 110 के रेसिस्टेंट भी टूट गई तो फिर ये स्टॉक काफी तेजी से यहाँ पे बिल्कुल डाउन जाएगा, क्योंकि अगर इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे साथ में फंडामेंटल देखे तो फंडामेंटल की तो यहाँ पे धज्जियां उड़ी पड़ी है। साथ में जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे भी सब कुछ नेगेटिव है। ठीक है, वहां पे कोई जो इसके सेल्स वगैरह है, ऑपरेशन है, रिवेन्यूज है, वो टोटली माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि भाई ये स्टॉक अब अपने लोअर सर्किट में लग गया। ठीक है, और इसका जो मजबूत स्पॉट बनने वाली है, रेसिस्टेंस बनने वाला है वो 165 रुपए के आसपास बनने वाला है। अब हम बात करते हैं भाई स्टॉक की जो 1 ईयर की पिछले साल की सब परफॉर्मेंस कैसी थी उसके बारे में। ये स्टॉक 182 रुपए 30 पैसे से चल के 210 रुपए 54 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इतना खास मतलब एक रिटर्न देखने को नहीं मिला जितनी रेंज का ये स्टॉक है। जिस रेंज का ये स्टॉक है ये 210 रुपए 54 पैसे के आसपास गया, जबकि इसकी रेंज के हिसाब से स्टॉक को कम से कम 235 या 240 के आसपास जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 30 या 40% कुछ ग्रोथ देखने को मिली है। साथ में इस स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा कम है। अगर इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू की बात करें तो टोटल 11.5 करोड़ के आसपास है, तो काफी कम, मतलब इतनी बड़ा, मतलब स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो इतना ज्यादा है लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बिल्कुल ही लो है। तो मतलब यहाँ पे फंडामेंटली भी ये स्टॉक काफी ज्यादा कमजोर है। साथ में अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 216 रुपए के आसपास है। साथ में अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो 10 रुपए। सभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मैं तो उनको यही कहूंगा कि जो भी आप यहाँ पे शेयर्स बाय करें तो वो बिल्कुल अपनी फेस वैल्यू के बिल्कुल नजदीक करें, क्योंकि ये शेयर जो है अभी बिल्कुल बियरिश कंडीशंस के ऊपर है, मतलब बाइंग जोन में, सॉरी जो सेलिंग जोन है उसमें खड़ा है। ठीक है, अभी इसको बाइंग जोन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ी सी गिरावट भी जरूरी है। देखो स्टॉक मार्केट में गिरावट भी काफी मायने रखती है। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल सेल्स जोन में है, तो यहाँ पे बाइंग करना बिल्कुल भी मतलब एक काफी बड़ा नुकसान आपको दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेल आउट करना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है।
साथ में अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है उस सेक्टर के कंपैरिजन में अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो तो यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है इसका, 12.90 के आसपास इसका पी रेशियो है।